ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए, बहुत आसान है। आपके पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन तीन चीजों से मिलकर बना है, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। अब आपके पास जो डेंड्राइट वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला सारा, ठीक है, ऊपर का जो भी ये सारी चीजें हैं, ये इसका डेंड्राइट है। डेंड्राइट का काम क्या है? तो ये आपका ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, जो कि सेल बॉडी से निकल रहा है। तो सेल बॉडी से निकल रहा है, ये आपका सेल बॉडी से आपका पूरा निकल रहा है, सेल निकल रहा है, सेल बॉडी से डेंड्राइट निकल रहा है, ठीक है। और इसका काम ये है कि ये दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल ट्रांसमिट करता है। अब जो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन किसी और न्यूरॉन का होगा, वो यहाँ से अटैच होगा। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका डेंड्राइट हो गया। डेंड्राइट का काम है कि दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन लेना। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये कोई और न्यूरॉन है, ये देखो एक न्यूरॉन का ये वाला हिस्सा क्या बन गया? एक्सॉन बन गया। जैसे ये न्यूरॉन है तो ये आपका एक्सॉन है। लेकिन जो ये दूसरा वाला पोर्शन ज्वाइन हुआ है, ये आपका किसी दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, एक्सॉन नहीं है। तो किसी दूसरे न्यूरॉन का ये डेंड्राइट है, तो इसके आगे एक न्यूरॉन होगा, उसका एक्सॉन इससे जुड़ा हुआ है। एक एक्सॉन यहाँ जुड़ा, एक न्यूरॉन का यहाँ, एक न्यूरॉन का यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो एक्सॉन से डेंड्राइट के पास सिग्नल आता है। बात समझ में आई? नहीं है? आप जो है इसको ये हो गया। अब आप इसको ये वाला जो पोर्शन है, ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है और ये वाला पोर्शन दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है। इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। समझ में आई? अब बाद में ये वाला जो है, इसको आप न्यूरोसाइनेप्सिस बोलते हैं बाद में। यहाँ तक कोई समस्या? डेंड्राइट क्या काम कर रहा है? ब्रांच प्रोसेस होता है जो कि सेल बॉडी से निकल रहा है और यहाँ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। इट इज देयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब इंफॉर्मेशन ली जा रही है। तो किसी दूसरे एक्सॉन से डेंड्राइट में इंफॉर्मेशन ली जा रही है, और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में ली जा रही है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के। अगला आपका है सेल बॉडी। सेल बॉडी आपका ये बीच वाला हिस्सा है, ठीक। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये देखो, सेल बॉडी को साइटोन के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो भी सिग्नल आया है डेंड्राइट से, उसको प्रोसेस करके आगे ट्रांसमिट करता है, ठीक। गिव ऑफ सर्टेन ब्रांच स्ट्रक्चर कॉल्ड डेंड्राइट एंड पोजेस द न्यूक्लियस। मतलब सेल साइटोन से, सेल बॉडी से कुछ ब्रांच स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको आप डेंड्राइट बोलते हैं। और दूसरा काम क्या करना है कि ये इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो आपके पास देखिए ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। कोई समस्या? मतलब एक्सॉन है, तो एक्सॉन क्या है? तो ये आपको एक ही देखने को मिलेगा, सिंगल देखने को मिलेगा, और इसमें फाइबर लगे होंगे, सेगमेंटेड फाइबर। जैसे आप इसमें देखेंगे तो श्वान सेल है, गैलेट सेल है, ये सब फाइबर है, ठीक। इसके अंदर सेगमेंटेड फाइबर देखने को मिलेंगे जहां से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है, ठीक। लास्ट में आपको यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट में आपको एक्सॉन देखने को मिलेगा। एक्सॉन टर्मिनल जो कि स्वॉलोन एट द टॉप, यहाँ पे देखिए स्वॉलो हुआ है। यही बात की सिनेप्टिक स्ट्रक्चर बनाएगा। अब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है और आगे ट्रांसमिट किया जाता है। आपको इतना पता चला? एक्सॉन में कन्वर्ट होता है यहाँ से किसी दूसरे यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट हुआ। यहाँ तक तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है,
अब यहाँ पे इसको केमिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ से यहाँ तक केमिकल ही फॉर्म में जो डेटा आपका है केमिकल के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया केमिकल सिग्नल में ट्रांसमिट होगा, बाद में जब इसके अंदर आ जाएगा दोबारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ट्रांसमिट होगा, ठीक। कोई दिक्कत? साइनेप्सिस वाला प्रोसेस है उसको लास्ट में बताएंगे क्योंकि इस पर न्यूरोट्रांसमीटर लगा होगा, हल्का सा गैप होगा, अगर आप इस पे भी ध्यान दोगे तो आपको दिखाई देगा। तो आपका ये सिग्नल आया, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिग्नल को करेंगे इकट्ठा, उसके बाद यहाँ पे न्यूरो रिसेप्टर लगे, ये आपका फोटोसेंसिटिव मेम्ब्रेन है, सिग्नल है, ठीक। फोटोसेप्टिक न्यूरॉन है जो सिग्नल को रिसीव करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर मॉलिक्यूल, तो ये रहे न्यूरोट्रांसमीटर, ये रहे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये लीक हो रहे हैं, इसके अंदर से आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं सिनैप्टिक स्पेस एक्सोसाइटोसिन, तो एक केमिकल रिलीज कर रहे हैं, वो केमिकल यहाँ पे जो न्यूरो रिसेप्टर लगे हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसी फॉर्म में सिग्नल यहाँ से डेटा आया, न्यूरोट्रांसमीटर लगा था, न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल को ले लेगा, स्टोर कर लेगा, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा क्या कुछ जगह सिनैप्टिक स्पेस या एक्सोसाइटोसिन, ये रहा सिनैप्टिक स्पेस। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे रिसेप्टर मॉलिक्यूल लगे हैं, ये वाले रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल ये सभी चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे और इसी के अंदर आपका सिग्नल पड़ा हुआ है और इसी प्रोसेस को आप सिनैप्स। आपके पास टाइप ऑफ ब्रेन, टाइप ऑफ न्यूरॉन है, टाइप ऑफ न्यूरॉन में आपको तीन तरह का न्यूरॉन पढ़ाया गया है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, ये क्या क्या चीजें हैं? तो सेंसरी न्यूरॉन आपका जो है ये सिग्नल लेके आएगा, लेके आएगा आपके हाथ में, जैसे सेंसरी सेंस रिसेप्टर्स है, आपको किसी ने टच किया, आपके हाथ में बर्फ रख दिया, आपके हाथ में आग लगा दी, आपके हाथ में कोई गर्म चीज डाल दी तो आपको महसूस होता है, तो आपके हाथ से सिग्नल ब्रेन तक ले जाने का काम जिसका है उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये रिसेप्टर न्यूरॉन की तरह काम करता है क्योंकि ये रिसीव करता है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का मतलब सिग्नल, ये सिग्नल रिसीव करता है। एनेस्थीसिया आपके सिग्नल रिसीविंग कैपेसिटी को कमजोर कर देता है, यही सेंसरी आपको स्लो डाउन कर देगा, मतलब ऑलमोस्ट स्लो डाउन करता है, बंद नहीं करता। जैसे आप दांत लगाने गए हो कभी या दांत पे ब्रेसेस लगवाने गए हो तो वो एनेस्थीसिया देता है बहुत मिनट का, आपके दांत में कोई हरकत हो रही है ये आपको समझ में आता है लेकिन पेन नहीं, बहुत बहुत कम, वैसे आपको एनेस्थीसिया दे देंगे, आप जो है सब देखते रहोगे लेकिन आपको पेन नहीं। इधर शांत, तो आपके पास स्टिमुलाई सिग्नल रिसीव किया जाता है, पहले में कोई दिक्कत, अब वो जो सिग्नल रिसीव किया है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपको पहुंचा दिया जाता है। बेसिकली आप ऐसे समझिए, सर ये बताइए अगर यही हम किसी में खराब हो गया था तो खराब होने वाली अच्छी कंपनी क्या हो, बात नहीं। रिसेप्टर से सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है तो इसको आप सेंसरी नर्व, यहाँ से सिग्नल रिसीव होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास गया, ब्रेन ने उस प्रोसेस, उस डेटा को, उस सिग्नल को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसको इफेक्टर के पास भेजा जो कि काम करवाएगा, इसको बोलेंगे मोटर नर्व। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने एक झापड़ खींच के मारा, तो आपको जब मारा तो उसका सिग्नल आपके ब्रेन के पास जाएगा, तो जो सिग्नल लेके गया उसको सेंसरी नर्व आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा, फिर बताएगा कि सामने वाले को मारना है कि नहीं मारना है। अगर वो बाहरी कोई इंसान है तुरंत मार दोगे तो ब्रेन ने इफेक्टर आपके हाथों को सिग्नल दिया कि सामने वाले को मारो, लेकिन अगर सामने आपकी मम्मी या पापा है तो ब्रेन सिग्नल देगा कि चुपचाप से खड़े रहो, तो इफेक्टर कुछ भी काम था, इफेक्टर आप खड़े हो जाओगे शांति से, जब सुनोगे समझ में आया, वो तरीके से काम करता है। आदित्य बात नहीं, तो सेंसरी नर्व आपका सिग्नल रिसीव करता है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ट्रांसमिट करता है। एक मिनट
मोटर नर्व क्या काम कर रहा है, ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेगा और मसल या ग्लैंड को भेजेगा। जैसे आपका हाथ है, इसको उठाना है तो मसल से ब्रेन जाएगा, यहाँ वाली मसल ब्रेन से सिग्नल जाएगा, यहाँ वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपका हाथ ऊपर उठ जाएगा। बता रहे हैं। अगला है आपका ट्रांसमीटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन का जो काम है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्व और मोटर नर्व के बीच में जो डेटा को हेल्प कर रहा है ट्रांसमिट करने में, वो आपका इंटर न्यूरॉन है। तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है ब्रेन को मोटर और सेंसरी नर्व, ब्रेन को मोटर नर्व या सेंसरी नर्व से कनेक्ट करता है। बात समझ में आई? तीनों का कोई दिक्कत? अब आपका आता है कि ब्रेन आपका सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। अब ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है क्योंकि ये आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट सभी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्रेन आपका क्रेनियल कैविटी में लोकेटेड है। आपका जो स्कल है, स्कल का जो बोनी बॉक्स है उसी को क्रेनियम बोलते हैं। मैंने यहाँ लिखा है ना, क्रेनियम बोनी बॉक्स। और इसके अंदर मेनिंग्स होती है, 3 छोटी छोटी और मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन को कवरिंग प्रोवाइड करती है। ठीक, और उसके बाद सेरिब्रल फ्लूइड होता है जो कवरिंग के बाद एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिससे आपका ब्रेन में शॉक नहीं लगता। जैसे अगर हम डायग्राम आपको दिखाएंगे, आगे आपका देखेंगे तो ये जो बॉडी कवरिंग है, ये वाला है, ये आपका क्रेनियम है। तो ये आपका पहले बोनी स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बाद आपको इसके अंदर 3-4 लेयर देखने को मिलेगी जो कि क्या काम कर रही है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। अब इसके बाद इसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक, जिसको आप सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक, ये क्या काम करेगा, ब्रेन को ब्रेन के अंदर शॉक एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लीजिए आप गिर गए तो पहला बॉडी पार्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन जो झटका है वो तो अंदर जाएगा, उस झटके को, शॉक को ब्रेन के अंदर ट्रांसफर नहीं तो ऐसा ही है, यही जब पढ़ाएंगे समझ में आएगा। इधर कोई दिक्कत? ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। आगे ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर है। अगर वो प्रोटीन डैमेज हो जा रहा है तो जानकारी मिली जाए। जो ब्रेन आ जाती है तो कुछ भी एकदम खत्म नहीं हुई है, इनएक्टिव हो गई है, उसमें सिग्नल वहाँ का जो न्यूरॉन है वो इनएक्टिव हो गया है। बाद में आप उसे रिजनरेट करवा देंगे तो काम हो जाता है, लेकिन चांसेस कम है। तो आपके पास बोनी बॉक्स हो गया, मेनिंग्स आपका 3 मेम्ब्रेन है जो कि ब्रेन को कवर कर रही है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर आपको न्यूट्रिएंट देखने को मिलेगा जो कि इसको ब्रेन को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन इफेक्ट है जो कि ब्रेन को शॉक एब्जॉर्ब कर, ब्रेन के अंदर जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, पार्ट ऑफ ब्रेन है आपके 3 पार्ट में ब्रेन डिवाइडेड है। पहला है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट आता है, सेरेब्रम, इंटर ब्रेन और बल्कंटल लोब। अब आपका देखेंगे तो फोर ब्रेन है, तो फोर ब्रेन ये वाला पूरा हिस्सा है, ये रहा मिड ब्रेन, ये रहा हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब ये ऊपर वाला जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है इसी को आप फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन का मेन काम क्या है, फोर ब्रेन बेसिकली आप सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, इंटर ब्रेन और बल्कंटल लोब। सेरिब्रम आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि आप मसल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपके इमोशंस हो गए, थॉट हो गया, लिखने के लिए, समझने के लिए, राइटिंग के लिए, हर काम के लिए आपका सेरिब्रम काम करता है। इसके बाद आता है इंटरब्रेन। इंटरब्रेन क्या है, तो ये फोरब्रेन के जस्ट पीछे होता है, फोरब्रेन के पीछे होगा। तो क्लियर, ये रिस्पांसिबल होता है आपका स्लीप वेक साइकिल, जो आप टाइम पे सोते हैं, टाइम पे उठ जाते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको नींद आती है और सुबह अपने आप आंख खुल जाती है, उसके लिए आपका रिस्पांसिबल है इंटरब्रेन। कोई टाइम पे सो जाओ, अगर आप एक ही काम एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे करते हैं तब ये काम करता है। शेड्यूल अगर आपका फिक्स रहेगा तो जिस टाइम पे आप पढ़ते हो उस टाइम पे आपका पढ़ने का मन करेगा, जिस टाइम पे आप सोते हो उस टाइम पे आपको नींद आएगी, जिस टाइम पे आप उठते हो उस टाइम पे अपने आप उठ जाओगे।
अगला है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी नाम से समझ में आ रहा है कि ये स्मेल के लिए रिस्पांसिबल है, तो ये आपको अलग अलग स्मेल के बीच में डिफरेंशिएट करने में काम करता है, बदबू आ रही है या नहीं इसको पहचानने में मदद करता है।